बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। 4,000 करोड़ रुपया इतना बड़ा कि इसे सुनकर ही कुछ लोगों का होश उड़ जाएगा कि 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना बिहार सरकार पर। बिहार सरकार से वसूलेगा कौन? तो एनजीटी। अब एनजीटी समझिए कि कितनी पावरफुल है कि वो सरकारों पर जुर्माना लगा देती है और सरकार पर जुर्माना लगाकर उससे पैसा वसूल लेती है। आगे आपको हम एनजीटी के बारे में भी बताएंगे कि यह इतनी पावरफुल कैसे है कि बिहार सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी सरकार जो भारत में है उसके ऊपर जुर्माना लगाकर उससे कई कई हजार करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल लेती है। और जुर्माना लगाती क्यों है, आगे एक एक कर सब पर बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि एनजीटी क्या है। यहां पर पढ़िए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनजी और टी। अब एनजीटी करता क्या है? तो एनजीटी पर्यावरण का ख्याल रखता है। वह देखता है कि कोई राज्य सरकार पर्यावरण के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रही। एनजीटी तमाम अलग अलग मौकों पर राज्य सरकार को नोटिस देता है, राज्य सरकार को बताता है कि आपके यहां पर कचरा जमा है, आप उसका जल्द से जल्द कुछ करवाइए। अगर उसका कुछ नहीं होगा तो उसके कारण जो गैस निकल रहा है, उसके कारण जो वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब होता क्या है कि राज्य सरकारें जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब कोई अलर्ट जारी करता है, जब कोई उनको नसीहत देता है तो राज्य सरकारें उनको अनसुना कर देती हैं। अब देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अगर आप पर्यावरण के बारे में बात करेंगे तो इतनी शक्ति है कि राज्य सरकार से कई कई हजार रुपया वसूल लेगा। अब ऐसा ही हुआ बिहार में। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि अब सूखा कचरा जो है राज्य सरकार से उसका ठीक तरीके से निष्पादन नहीं कर रहे हैं, आप उसका ठीक तरीके से उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वो बिहार की सरकार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देता है। अब 4,000 करोड़ रुपया जुर्माना जो बिहार सरकार एनजीटी को देगी, उसका एनजीटी क्या करेगा? तो एनजीटी कहेगा कि अब तुम तो कर नहीं पा रहे हो तो वही काम हम करेंगे। अब आप समझिए कि 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिहार सरकार से वसूलेगा। वसूल कर एनजीटी क्या करेगा? तो वसूल कर एनजीटी बिहार में कचरे का निष्पादन कैसे हो, जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ है, जो वहां पर कचरा है, सूखा कचरा है, उन तमाम चीजों को कैसे खत्म किया जाए उसका उपाय निकालेगा और इसके बाद से 4,000 करोड़ रुपए को वहां पर खर्च करेगा। अगर पर्यावरण की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, तो वहां पर जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किसी सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली का मतलब कि इसके पास कोई फोर्स नहीं है कि वो सरकार के ऊपर आकर अटैक कर देगा, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास वो शक्ति है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं, जिनको न्यायमूर्ति कहते हैं, जज कहते हैं, वो बैठेंगे, बैठकर कहेंगे कि फलाना राज्य कचरा का ठीक तरीके से निष्पादन नहीं कर रहा है, इसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ का जुर्माना लगा दो। और जुर्माना जब लगाया जाएगा तो राज्य सरकार जुर्माना देगी और उसी जुर्माने से इस कचरे का निष्पादन खुद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करवा देगा। अब यहां पर आप समझिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पूरा रोल इन्वायरमेंट को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है। और नीतीश कुमार की सरकार पर जो जुर्माना लगा है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के नुकसान के कारण लगा है। और अब उस 4,000 करोड़ रुपए से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कचरे का निष्पादन कराएगी। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन हमने आपको एनजीटी के बारे में सब कुछ बता दिया। आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।